जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग जीव और ब्रह्म के बीच में जो समानताएं हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे जीव के पास स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म होता है, कारण शरीर है, उसी तरह ईश्वर के पास भी जो ब्रह्म है वहाँ विराट शब्द का प्रयोग करते हैं, हिरण्यगर्भ करते हैं। तो इन शब्दों का क्या मतलब है वो हम समझ करते हैं और समानताएं ढूंढते हैं। तो हर एक जीव का तीन शरीर होता है। जैसे स्थूल शरीर है जिसमें आप शरीर खाता है, शरीर पीता है, शरीर सोता है, शरीर सब कुछ कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, प्रेम कर रहा है। तो ये शरीर है, अपना काम कर रहा है। अब एक सूक्ष्म शरीर है, उसको हम कहेंगे शरीर आप हैं वो आप विचार करते हैं। जो मन, बुद्धि और अहंकार है और आपका जो प्राण है, इसके कारण आप सोचते हैं, विचार करते हैं, सपना देखते हैं। इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और कारण शरीर क्या है? जो आपकी अव्यक्त अवस्था है, विच इज अनमैनिफेस्टेड, जो आपका स्टेट है, उसको हम कारण शरीर कहते हैं। जिसमें बेसिकली अज्ञान कह सकते हैं, अविद्या जैसे आप गहरी नींद में आप इसकी का अनुभव करते हैं, जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें आप इसका अनुभव करते हैं। इसमें सब कुछ एक ऐसे पोटेंशियल फॉर्म होता है, एक संभावना होता है कि ऐसा होगा। अब यही चीज ब्रह्म के रूप में देखते हैं कि ब्रह्म का जो स्थूल शरीर है उसको हम लोग विराट कहते हैं। ठीक है। अब विराट में मतलब सारा जीव, प्रकृति, नक्षत्र, सारी नदियाँ, पहाड़, सारा कुछ ये स्थूल शरीर है जिसको विराट कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। अब हिरण्यगर्भ, जैसे आपका सूक्ष्म शरीर है वैसे ही ब्रह्म का हिरण्यगर्भ है, जिसमें सूक्ष्म शरीरों का जो सामूहिक रूप है, जो कॉस्मिक माइंड है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, कॉस्मिक आपका जो प्राण है, इसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। और तीसरा जो है वो ईश्वर है, वो है कारण शरीर। जैसे आपका एक कारण शरीर है अनमैनिफेस्टेड, उसी तरह ईश्वर का भी है। उसमें सबका जो कारण रूप है, माया के साथ जो चैतन्य का एकता है, चैतन्य और माया प्लस चैतन्य, इससे सृष्टि का आरंभ होता है। यही ब्रह्म का जो कहा गया है कि ब्रह्म का है कि माया अवच्छिन्न चैतन्य के रूप में जगत का ये कर्ता धर्ता है। तो ये चीज है आपका दोनों के बीच में जो क्या डिफरेंस है वो समझने का है। अब वापस एक बार देखते हैं इसको। जैसे जीव के पास स्थूल शरीर है तो ब्रह्म के पास विराट है। सूक्ष्म शरीर है जीव के पास तो ब्रह्म के पास हिरण्यगर्भ है। आपके पास कारण शरीर है तो ईश्वर के पास मतलब ब्रह्म के पास ईश्वर है। तो आप अपने को एज ए प्रतिबिंब देख सकते हैं कि आप एक पार्ट हैं उसका। तो आपको एक अच्छा लगा होगा कि हम लोग जीव ही ब्रह्म का प्रतिबिंब है और जगत एक दिव्य लीला है। तो इस बात को समझते हैं और इस विचार कीजिए। अच्छा लगे तो बताइए।